हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज सिंधु सभ्यता की नगर योजना के अंतर्गत अगले 4 शहरों के बारे में जानकारी लेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जिन 4 शहरों के बारे में जाना था, वो थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो और लोथल। आज हम जिन 4 शहरों के बारे में जानने वाले हैं, उनमें सबसे पहला है कालीबंगन। कालीबंगन को काले रंग की चूड़ियां भी कहते हैं। कालीबंगन की खोज राजस्थान के हनुमानगढ़ी जिले में घग्गर नदी के किनारे सन 1953 में की गई थी। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। ये कालीबंगन से प्राप्त इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स मिले हैं। कालीबंगन से हल से जुते खेत और नक्काशीदार ईंटों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कालीबंगन से भी अग्निकुंड प्राप्त हुआ है। इसके पहले हमने लोथल में देखा था कि हमें वहां से एक अग्निकुंड मिला है। ठीक इसी तरीके से कालीबंगन से भी अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं। ये भी कालीबंगन से प्राप्त हुए कुछ साक्ष्य के चित्र हैं। इसके अलावा कालीबंगन, सुरकोटदा और लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर भी मिले हैं। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन को 2 भागों में बांटा गया है। हमने पहले देखा था कि जो सिंधु सभ्यता है उसमें नगर योजना में 2 भागों में बांटा गया है। एक था उसमें पूर्वी हिस्सा जो कि नीचे की ओर रहता था और एक होता था पश्चिमी हिस्सा जो ऊपर की ओर रहता था। और पश्चिमी हिस्सा जो होता था उसमें किले पाए जाते थे। जो पश्चिमी हिस्सा था उसमें किले पाए जाते थे और जो ये पूर्वी वाला हिस्सा होता था इसमें सामान्य लोग रहते थे। परंतु कालीबंगन जो है वहां पर जो ये निचला हिस्सा है इसमें भी दुर्गीकरण पाया गया है। मतलब इसमें भी किले पाए गए हैं। इसके अलावा कालीबंगन में से भी लोथल की तरह युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। युग्म समाधियों का मतलब ये है कि लोथल में भी युग्म समाधियां पाई गई थी। इससे ये अनुमान लगाया था कि वहां भी सती प्रथा रही होगी। और उसी तरीके से कालीबंगन में भी युग्म समाधियां प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा कालीबंगन में लिंग पूजा की जाती थी। लिंग पूजा का मतलब है यहाँ पर शिवलिंग की पूजा की जाती थी, शिव जी की पूजा की जाती थी। अगला शहर जो है वो है बनमाली। बनमाली की खोज सन 1974 में रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। यह हरियाणा के हिसार जिले के रंगोही नदी के किनारे स्थित था। बनमाली से एक मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। मतलब उस समय मिट्टी के हल का उपयोग किया जाता था और यहाँ पर जल निकासी का अभाव था। इसके पहले हमने जो देखा था जहाँ पर शहरों में घर बसाए जाते थे, तो वहां पर जल निकासी का और सभी चीजों का ध्यान रखा जाता था। लेकिन बनवाली में ये देखा गया कि जल निकासी का अभाव था। अगला है धोलावीरा। पुरातत्वविदों द्वारा धोलावीरा की खोज बहुत बाद में हुई है। इसकी खुदाई सन 1960 से शुरू हुई थी और सन 1990 तक चली थी। मतलब इतने लंबे समय तक धोलावीरा की खुदाई होती रही। ये नगर गुजरात के कच्छ जिले में स्थित था एवं इसके खोजकर्ता रविंद्र सिंह बिष्ट है। इसके पहले रविंद्र सिंह बिष्ट जी ने ही बनमाली की खोज की थी और रविंद्र सिंह बिष्ट ने ही धोलावीरा की खोज की थी। सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन को हमने देखा है कि 2 भागों में विभक्त किया गया था। लेकिन धोलावीरा एक ऐसा नगर था जिसका नगर नियोजन 3 भागों में विभाजित था। मतलब पहले हमने देखा था कि सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन में एक पूर्वी हिस्सा होता था, एक पश्चिमी हिस्सा होता था। लेकिन धोलावीरा में 3 हिस्से पाए गए हैं। धोलावीरा नगर के जो 3 भागों में बांटा गया था, वो ऊपरी हिस्सा, फिर मध्य हिस्सा और उसके बाद में निचला हिस्सा, ऐसे 3 हिस्सों में बांटा गया था। जबकि इसके पहले सिंधु सभ्यता में हमने देखा था पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्सा। लेकिन यहाँ पर 3 भागों में बांटा गया है और ऊपरी हिस्सा जो होता था, जो ऊपर वाला हिस्सा रहता था, उस ऊपर वाले हिस्से में सत्तारूढ़ राज परिवार निवास करते थे। जिनकी सत्ता चलती थी वो ऊपरी हिस्से में निवास करते थे। और ये जो मध्य हिस्सा है और निचला हिस्सा है इसमें सामान्य लोग रहते थे। इसके अलावा धोलावीरा में विशाल जलाशयों की श्रृंखला पाई गई है। इससे ये पता चलता है कि उस समय भी लोगों को जीवन के लिए पानी का क्या महत्व है ये पता था और इस विशाल जलाशय में पानी इकट्ठा करके इसलिए रखते थे
ताकि बारिश के पानी पर या वर्षा के पानी पर निर्भर ना रहना पड़े। इस तरह से जलाशय बनाए जाते थे और जलाशय की पूरी श्रृंखला पाई गई जहां पानी इकट्ठा करके वो रखते थे कि केवल बारिश के पानी पर ही निर्भर ना रहना पड़े। इसके अलावा धोलावीरा शहर चारों ओर से चार दीवारी से घिरा हुआ था। धोलावीरा का शहर नियोजन ग्रिड पैटर्न में विभाजित था। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण में काटती थी। मतलब इस तरीके से यहाँ पर जो सड़कें बनाई जाती थी वो इस तरीके से एक दूसरे को समकोण में काटती थी। इसके पहले हमने देखा था कि जो सिंधु सभ्यता है वहां पर जो भी शहर और जो भी नगर बसाए जाते थे वो ग्रिड पद्धति पर अपनाकर बसाए जाते थे। इसी तरीके से यहाँ पर धोलावीरा में भी जो शहर बसाए गए उनमें जो सड़कें हैं वो एक दूसरे को इस तरीके से समकोण में काटती थी ग्रिड पैटर्न के अनुसार। इसके अलावा यहाँ की इमारतें सूखी मिट्टी की ईंटों, पत्थरों और लकड़ी के बने रहते थे। ये जो भी इमारतें बनाई जाती थी यहाँ पर वो सूखी मिट्टी के ईंटों से, पत्थरों से और लकड़ी का उपयोग करके बनाए जाते थे। इसके अलावा यहाँ के कस्बे त्रिभुजाकार थे एवं वास्तुकला के सिद्धांतों का उपयोग किया गया था। यानी उस समय भी वास्तुकला के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता था। धोलावीरा में एक लकड़ी के गेट पर सबसे बड़ा हड़प्पा अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। उस गेट को उत्तरी महाद्वार कहा जाता होगा। हमने सबसे पहले देखा था जब आदि ऐतिहासिक काल में कि इसमें लिखित में साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं जा सका। तो वो यही साक्ष्य है जो धोलावीरा में एक मिला है, सबसे बड़ा हड़प्पा का अभिलेख उस पर लिखा हुआ है। लेकिन वो उसकी लिपि ऐसी थी कि उसको पढ़ा ही नहीं जा सका। इसके अलावा धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये भारत का 40वां विश्व धरोहर है। इसके बाद आता है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी की खोज हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर हुई है। राखीगढ़ी नगर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थल है। ये राखीगढ़ी से के जो स्थल पाए गए हैं वो है और ये अभी तक जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता के भारत में पाए गए स्थल हैं उनमें सबसे बड़ा है। वैसे हमने देखा था मोहनजोदड़ो स्थल बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा है, लेकिन वो पाकिस्तान में है। तो भारत में जो स्थल पाए गए हैं उनमें राखीगढ़ी अभी तक का सबसे बड़ा स्थल है। अगर आप नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर आप नोट्स पढ़ भी सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अवश्य करें। इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।